हेलो क्लास, वेलकम टू सुनील स्टडी पॉइंट। ग्राम समाज एवं विकास। तो लेखपाल की परीक्षा में ग्रामीण परिवेश जो है यहाँ से 25 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। इसके मैंने आप स्पेशल सीरीज चलाई हुई है। तो आज इसका 10th पार्ट है। तो हमने टोटल 10 पार्ट करा रखे हैं और हर एक पार्ट में 25-25 क्वेश्चन करा रखे हैं। कुल मिलाकर होते हैं यहाँ पर 250 क्वेश्चन। 250 क्वेश्चन ये जो है प्रैक्टिस टेस्ट के हैं। और इससे पहले मैंने आपको लेखपाल जो परीक्षा हुई थी राजस्व लेखपाल की 2015 में, उसमें 25-25 जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन कराया है। और चकबंदी लेखपाल जिसमें 40-40 प्रश्न आते थे पहले, उनको कराया है। तो उधर हो गए आपके टोटल 130 प्रश्न और इधर हो गए आपके 250 प्रश्न। तो अगर इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से लगा लेते हैं तो आपके 22 प्लस नंबर आराम से बन जाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी ये सीरीज, आज की लास्ट सीरीज। निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? कृषकों के अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना, जोतों का उपविभाजन रोकना, कृषि जोतों का उपखंडन रोकना, बड़े पैमाने की कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देना। तो चकबंदी का जो उद्देश्य नहीं है इनमें से डी, बड़े पैमाने की कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देना। बाकी उसमें से सारे के सारे उसके उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिकित्सक, चिकित्सा प्रभारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो ये हो जाएगा आपका डी, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। आशा जो है एक स्कीम है, ये इसी से संबंधित है, सामाजिक स्वास्थ्य कर्ता। तो इसके अंदर क्या होता है कि समाज में लोगों की हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं को सॉल्व किया जाता है। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका त्रिभुज। जरीब में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तरी दिशा के बीच छोटा क्षैतिज कोण कहलाता है? नत कोण, दिक्मान, नमन कोण, अजीनुथ। तो इसका सही आंसर है डी, अजीनुथ। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पंचायती राज संस्थाएं या फिर ए बी दोनों। तो ये जो अधिकार है ये राज्य सरकार के पास है। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है? गांव प्रधान के पास, रजिस्ट्रार के कानूनगो के पास, तहसीलदार के पास या फिर जिला कृषि अधिकारी के पास। तो ये जमा कर देता है कि रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। खसरा तैयार करने के बाद अगले साल यहाँ पर जमा किया जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को 2025 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य है? 2.5%, 3.5, 4% या फिर 5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2.5%। भारत नेट योजना का संबंध किससे है? ग्रामीण स्वच्छता, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण ऊर्जा आपूर्ति। तो इसका सही आंसर है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 का उद्देश्य क्या है? गांव के लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण स्वरोजगार प्रदान करना, सस्ता ऋण प्रदान करना। तो इस योजना का जो मेन उद्देश्य है वो है आपका गांव के लोगों को संपत्ति का अधिकार, मालिकाना हक देना। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई कौन सी है? परिवार, गांव, नगर, शहर या कस्बा। इसका सही आंसर है परिवार। तो ग्रामीण समाज की जो मूलभूत इकाई है वो है परिवार। निम्न में से कौन ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में से शीर्ष पर होता है? जमींदार या सामंत, पुरोहित, ग्रामीण कारीगर या फिर सेवक। तो ये जो ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में शीर्ष पे होता है वो होता है जमींदार या सामंत। राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत पूरक प्रोटीन पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है। 2009-10 में, 2011-12 में, 2013-14 में या फिर 2014-15 में। तो जो राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत पूरक प्रोटीन पर, ठीक है, राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई थी वो है 2011 और 12 में शुरुआत की गई थी। निम्न में से कौन सी गाय की प्रमुख नस्लें हैं जिनका प्रयोग बोझा ढोने में भी किया जाता है? नागौरी, मालवी, सीरी या फिर ये सभी।
तो जो गाय की प्रमुख नस्लें हैं ये सभी हैं, तीनों की तीनों हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। हरित क्रांति के पश्चात कौन सा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है? पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर गुजरात? तो सही आंसर है आपका सी, पंजाब। उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाली किस फसल का उपयोग रंग रोगन बनाने में किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में उगाए जाने वाली किस फसल का उपयोग रंग रोगन बनाने में किया जाता है? सरसों, तिल, अलसी, नील? तो रंग रोगन बनाने में जिसका उपयोग किया जाता है वो है अलसी। उत्तर प्रदेश राज्य में के किस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है? गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड, बुंदेलखंड या फिर ये सभी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो जो तीनों आप देख रहे हैं, गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड, इन सभी जगहों पर कपास की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम चलाया जा रहा है? 15, 20, 18, 25? तो इसका सही आंसर है आपका 15। तो 15 जिलों में जो है वो क्या मधुमक्खी पालन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब देखिए इसमें सुमेलित करना है आपको, जो इसमें ये दिया गया है चार्ट, इसमें आपको सुमेलित करना है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? और भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर है? तो आपको ये मैच कराना है, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय शर्करा, सबसे पहला है आपका राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा कानपुर में। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। भारतीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ में। ये आप सभी को पता होगा कि केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी। तो वाराणसी में क्या है आपका? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। और जो डी बचा है, जाहिर सी बात उसका क्या हो जाएगा? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर आपका? बरेली में है। तो ये हो जाएगा आपका सही। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा हमारा मैच कर रहा है। जो पहला ए का कौन सा आ रहा है? 4 पार्ट आ रहा है, देखिए। तो इसमें से किस में आ रहा है? ए का थर्ड वाला, ए का थर्ड है। ए का थर्ड किस में आ रहा है? और इसमें आ रहा है। फिर आपका आ रहा है बी, बी का कौन सा पार्ट फर्स्ट आ रहा है? कौन कौन सा? ये गलत हो गया, तो मतलब आपका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मतदाताओं वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है? बागपत, गाजियाबाद, आजमगढ़, वाराणसी? गाजियाबाद सही आंसर है आपका। गाजियाबाद सर्वाधिक मतदाताओं वाला संसदीय क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को हींग नगरी के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा। आगरा, हाथरस, कन्नौज या फिर गाजीपुर? तो सही आंसर है आपका हाथरस। हींग नगरी हाथरस, हा से हींग, हा से हाथरस, तो आपको याद हो जाएगा ये। गहन सूचनाओं का संकलन, लचीलापन, अत्यधिक अर्थपूर्ण सूचनाएं, तुरंत एवं स्वाभाविक स्तर पर प्राप्त होना इत्यादि किस पद्धति के महत्व गुण हैं? अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, आंकड़ा, विश्लेषण? तो ये है आपके साक्षात्कार से। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ग्रामीण समाज निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? सरलता का, जटिलता का, व्यक्तिवादिता का या फिर गतिशीलता का? तो इसमें से सही आंसर है आपका सरलता का। ग्रामीण समाज जो है ना, सरलता का द्योतक है। निम्नांकित में से नगरीकरण से जनित समस्या कौन सी है? गंदी बस्तियां, वैश्यावृत्ति, पर्यावरण प्रदूषण या फिर ये सभी? तो ये सभी समस्याएं हैं नगरीकरण की। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आपको ये बताना है, देखिए कौन सा युग्म। ये सब जनजातियां हैं और ये कहाँ पर रहती हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रखिएगा। पूछा ये गया कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है। भेटिया देखिए बाराबंकी, बुक्सा बिजनौर, राजी गोरखपुर, थारू बांदा? तो इसमें से जो एक सही आंसर है वो है आपका है बुक्सा बिजनौर में। बाकी सब
गलत दिए हुए हैं, सुमेलित नहीं है, मतलब इनका पेयर सही नहीं है। तो बुक्सा कहाँ पर जनजाति पाई जाती है? आपकी बिजनौर में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पंचायतीय राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर या फिर जिला स्तर पर? तो इसका आपका सही आंसर है प्रखंड स्तर पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 25 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज थी, हमने टोटल 250 क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फटाफट कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।